Welcome to all student of MSc Final Mathematics in Mehta PG College online classes. We will discuss about MSc Final Mathematics papers now. कौन कौन से पेपर होते हैं देखिए। MSc फाइनल मैथमेटिक्स, इसमें अपन के पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है एडवांस कैलकुलस, कैलकुलस एंड फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस 100 मार्क्स का होता है। ये भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेकंड पेपर होता है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, ये भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। बोथ आर कंपल्सरी पेपर। बोथ आर कंपल्सरी पेपर्स। ये जो दोनों पेपर है ये एमएससी फाइनल में कंपल्सरी पेपर होते हैं। ये हर स्टूडेंट को इनको पास करना होता है, ठीक है। फिर होते हैं कुछ ऑप्शनल पेपर्स। ये तो कंपलसरी हो गए, फिर होते हैं ऑप्शनल पेपर्स जिनमें आप लोग क्या करते हो, स्पेशलाइजेशन, जिनमें आप लोगों का एमएससी में मैथमेटिक्स में जिन पेपरों में आपका स्पेशलाइजेशन होगा वो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर आता है एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, और फिर आता है अपन के यहाँ चलता है रिलेटिविटी। वैसे ऑप्शनल पेपर टोटल पेपर 13 होते हैं, जिनमें 2 तो कंपलसरी होते हैं, बाकी 11 होते हैं जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, जो आप लोग उनमें से चूज करते हो। ये भी 100 मार्क्स का है। कोई भी 3 आपको ऑप्शनल पेपर चूज करने होते हैं। ये भी 100 मार्क्स का है। जैसा आप प्रीवियस में पढ़े, ईच पेपर कंटेन्स 5 यूनिट्स, इक्वल मार्क्स, कैरी इक्वल मार्क्स। सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होंगे। 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। तो अपन का टोटल जो मार्क्स होता है वो कितना होता है, 500। जो भी अपन का मार्किंग होती है वो आउट ऑफ 500 होती है, ठीक है। ये पेपर्स हैं जिसमें इसमें 2 बुक्सेज हैं, इसमें 2 बुक्स हैं। प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट है, 2 बुक्स है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाली और इंटीग्रल इक्वेशन वाली। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाली जो है उसमें 3 यूनिट कंटेनिंग 3 यूनिट्स एंड इंटीग्रल इक्वेशंस जो है कंटेनिंग 2 यूनिट्स। वो 2 यूनिट्स कंटेन करता है, इसमें एक ही है, ये एक ही करता है। और इसमें रिलेटिविटी है। तो इसमें रिलेटिविटी में जनरल रिलेटिविटी और
स्पेशल रिलेटिविटी दो तरीके की होती है। तो स्पेशल रिलेटिविटी की 2 यूनिट है, फिर जनरल रिलेटिविटी की 2 यूनिट है, और 1 यूनिट इसमें आती है कॉस्मोलॉजी। इस प्रकार 5 यूनिट इसमें है। इसमें भी 5th यूनिट 5 यूनिट्स है, जिनमें 1 यूनिट में आता है मीट्रिक स्पेस, 1 यूनिट में आता है मीट्रिक स्पेस, जो कि बीएससी के साथ एक छोटी सी बुक चलती है, उसका पोर्शन आता है मीट्रिक स्पेस का। मीट्रिक स्पेस में कंटिन्यूटी है, कॉसी सीक्वेंस है, कनेक्टिविटी कॉम्पैक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। सीक्वेंस भी आता है, ठीक है। फिर 4 यूनिट बाकी फंक्शनल एनालिसिस में है, यानी काफ़ी 2 किताब भी चलती है इसकी, और काफ़ी किताबों में भी मीट्रिक स्पेस मिल जाता है, उसी किताब के साथ मिल जाता है। फिर आता है अपन का विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। अभी जो अपन पेपर पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। तो विस्कस वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, विस्कस वर्ड यानी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, इसके बारे में तो क्या जानते ही हो आप लोग, क्या होता है विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी फ्लूइड डायनेमिक्स आप लोग पढ़े ही हो, फ्लूइड पढ़े ही हो एमएससी प्रीवियस में डायनेमिक्स के साथ। तो उसी का आगे का ये है। तो विस्कस फोर्स, सबसे पहले विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है? ए फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, ध्यान से देखना, ए फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन 2 लेयर्स, ए फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन 2 layers is called viscous force. Which acting opposite to fluid, जिधर फ्लूइड बहता है उसके अपोजिट होता है। Which acting along opposite to fluid, जिधर या अपोजिट टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, जैसे फ्लो इधर की तरफ हो रहा है तो 2 लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगा वो इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन या विस्कस फोर्स। ये इधर की तरफ हो रहा है तो इनके बीच में जो ये लगेगा, विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय म्यू। विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय म्यू। विस्कस फोर्स जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं अपन? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन कुछ विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, एक कंप्रेसिबल बर्ड होता है, एक इनकम्प्रेसिबल होता है, एक स्टेडी फ्लो होता है, एक अनस्टेडी फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लूइड में 2 टाइप होते हैं, विस्कस, एक तो विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड और विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो पहले देखिए विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो फील्ड, अगर पूरे फ्लो के दौरान जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन अपन जो वर्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड
if the density of fluid regarded as constant throughout the flow of fluid throughout the flow of fluid, पूरे फ्लो के दौरान, दैट इज रो इज कांस्टेंट, पूरे फ्लो के दौरान जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो अगर कांस्टेंट रहती है, देन टाइप ऑफ फ्लूइड कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अदरवाइज कंप्रेसिबल, अदरवाइज fluid is compressible fluid. तो अदरवाइज जो फ्लूइड होगा वो आपके क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक वर्ड स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, तो ये स्टेडी फ्लो क्या होता है, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इफ द प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है क्या क्या होती है, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, म्यू, वेलोसिटीज, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, 5 प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक फंडामेंटल 5 प्रॉपर्टीज होती है। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नॉट वेरी विद द टाइम, जो भी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की नॉट वेरी विथ द टाइम, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड is not vary with the time, that is independent of time, independent of time t, और दैट इज लिखें तो डेल अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या होगा, 0। डेल अपॉन डेल टी जो है उसका वैल्यू आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नॉट वेरी विद द टाइम, देन टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, अदरवाइज इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। अदरवाइज इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। तो ये कुछ बेसिक्स, फंडामेंटल्स या बेसिक्स डेफिनेशन है जो आपके यहाँ पे ये वर्ड जो है काम में लिए जाएंगे। ठीक है, विस्कस फोर्स हो गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, स्टेडी फ्लो हो गया, अनस्टेडी फ्लो हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड है द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस होती है फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, उनके बारे में अपन नेक्स्ट सेकंड यूनिट में कंसीडर करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इसी को कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर और स्टोक्स दो मैथमेटिशियंस थे, उनने इसके बारे में दिया था, तो इसको कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो यूनिट नंबर सेकंड, द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ
यूनिट सेकेंड, द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। और इसका भी दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अपन का वो तो यूनिट नंबर सेकंड में आता है, और जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपन के यूनिट नंबर किस में आता है, फोर्थ में आता है। तो नाउ वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस में करेंगे, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका भी अपन यहाँ पे हेडिंग डाल के चलेंगे, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। here we will discuss six fundamental units। कौन कौन सा, डिस्कस 6 फंडामेंटल यूनिट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कौन कौन सा, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, और विस्कोसिटी म्यू और वेलोसिटी। 5 हुए हैं, रो, प्रेशर, टेम्परेचर, म्यू, वेलोसिटी। एंड एक और होता है, वैसे अगर इसको हटा दें अपन तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट आ जाते हैं, यू, वी और कौन, डब्ल्यू। ये क्या है, डेंसिटी, ये क्या है, प्रेशर, ये क्या है, टेम्परेचर, और ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी उनके अलोंग होगा, ठीक है। एंड we will also discuss fundamental equation, 4 fundamental equations। equation 4 fundamental equation 4 discuss incompressible fluid, not compressible, incompressible fluid। incompressible fluid, namely 1 by equation of state, ठीक है। सेकंड, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड फोर्थ वन, इक्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इन कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे, इन पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, इन सिलेंड्रिकल फॉर्म पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म को स्फेरिकल फॉर्म भी कहते हैं इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो द फंडामेंटल इक्वेशंस
फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? द फंडामेंटल इक्वेशंस फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड in Cartesian coordinate system. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहला होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इक्वेशन वैसे रो इक्वल टू पी आर टी आप लोग पढ़ चुके हो, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। जो आइडियल गैसेस के लिए भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, जो कि प्रीवियस में फ्लूइड डायनामिक्स की बुक में फ्लूइड की बुक में दे रखा है। आपके जो फ्लूइड की बुक है उसमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये तो पढ़ेंगे नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल डब्ल्यू डेल जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये जो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब रो इज कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल है ना, इसका मतलब रो एज ए कांस्टेंट। अदरवाइज इसमें रो भी होता है, ये होती है ऐसे है वैसे डेल अपॉन डेल टी। अगर उस फॉर्म में पढ़े अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल डॉट रो डॉट बी इक्वल टू 0। बी होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इन वेक्टर नोटेशन में ये वाली होती है, लेकिन रो एज ए कांस्टेंट होता है। और विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो उसके लिए स्टेडी फ्लूइड, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और रो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है। तो अपन के ये 3 कंपोनेंट्स बचते हैं। ठीक है, फिर आपके आती है, इसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन सबसे पहले आती है इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? देखो ध्यान से, रो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू। ये होती है इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इन बाई डायरेक्शन क्या होती है? तो रो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू रो एफ बाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस म्यू डेल स्क्वायर बी। ये यू था और ये बी, स्मॉल बी। एंड थर्ड होती है इन जेड डायरेक्शन। तो इन जेड डायरेक्शन में क्या होती है? रो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो ऑफ एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस का म्यू डेल स्क्वायर और डब्ल्यू। ये वाली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इन एक्स डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ऊपर वाली होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। जहां जहां ये जो काम में लिए इनके बारे में देखो, ये क्या क्या है?
और इक्वेशन ऑफ मोशन को भी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे, वहीं पे उसको ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, वेयर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, म्यू दिख रहा है आप लोगों को, म्यू विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एफ एक्स कॉमा एफ वाई कॉमा एफ जेड, कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या बॉडी फोर्सेस कह सकते हो, बॉडी फोर्सेस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पहले वाला अलोंग कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रो हो गया, एफ एक्स हो गया, पी हो गया, ये रो है, पी क्या है, प्रेशर, ठीक है, पी प्रेशर हो गया। यू बी डब्लू, यू वी डब्लू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी along coordinate axis रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक टर्म और आ रही है, डी अपॉन डी टी, ये क्या है, डी अपॉन डी टी मैटेरियल डेरिवेटिव, जो आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल अपॉन क्या होता है, डेल जेड, मैटेरियल डेरिवेटिव। और एक और बच रहा है आपके डेल स्क्वायर, लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये थे, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहला टॉपिक है अपन का नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो देखें इसमें क्या होता है, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। इसमें क्या लिया गया है, दो प्लेट ले रखी है, दो प्लेट पैरेलल, एक